भारत की इकोनॉमी दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ रही है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी हो गई है, लेकिन तेजी से भाग रही देश की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने एक बड़ी चेतावनी दी है। पूर्व गवर्नर के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ में 50 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है और बेरोजगारी का संकट और गहरा सकता है। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ और चीन की डंपिंग नीति को लेकर है। पूरा मामला विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ खासतौर पर उन देशों पर लगाया गया है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का लगभग 22% निर्यात उसकी जीडीपी का हिस्सा है और इसमें से 17% निर्यात अमेरिका को जाता है। इस टैरिफ से भारत के 2% जीडीपी मूल्य के निर्यात को सीधा खतरा है। खासतौर पर कपड़ा, जूते, रत्न और आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सुब्बा राव ने चेतावनी दी कि इस टैरिफ से कंपनियों के मुनाफे में कमी आएगी, ऑर्डर कम हो जाएंगे, नौकरियां खत्म होंगी और कारखानों का आकार छोटा हो सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में 20 से 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.2% से 0.5% की कमी आ सकती है। ये कमी इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत इस झटके को कितनी अच्छी तरह संभाल पाता है। चीन की डंपिंग से दोहरा खतरा है। सुब्बा राव ने न केवल अमेरिकी टैरिफ बल्कि चीन की डंपिंग नीति को भी बड़ा खतरा बताया है। डंपिंग का मतलब है चीन अपने सस्ते सामानों को भारत जैसे बाजारों में बेचकर अपनी अतिरिक्त इन्वेंट्री खत्म करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने चीन पर भी भारी टैरिफ लगाए हैं। इससे चीन को अमेरिकी बाजार में नुकसान हो रहा है और वो भारत जैसे देशों में सस्ता माल बेचकर इसकी भरपाई कर सकता है। सुब्बा राव ने कहा कि ये दोहरा दबाव भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कमजोर कर सकता है, खासतौर से तब जब भारत चीन+1 रणनीति के तहत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। इस रणनीति में कई कंपनियां चीन के अलावा भारत जैसे देशों में निवेश करना चाहती हैं, लेकिन अगर सस्ता चीनी माल भारतीय बाजार में आता है तो स्थानीय उद्योगों को नुकसान होगा। पूर्व गवर्नर के मुताबिक टैरिफ और डंपिंग का सबसे ज्यादा असर निम्न आय वाले समुदायों पर पड़ेगा। कपड़ा, जूते और आभूषण जैसे क्षेत्रों में लाखों लोग काम करते हैं और इन क्षेत्रों में नौकरियां कम होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ ही आय में असमानता भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार देते हैं। भारत का औपचारिक रोजगार पहले से ही कमजोर है। इस तरह के दबाव से स्थिति और खराब हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस की तरह डेड इकोनॉमी कहकर तंज कसा था। सुब्बा राव ने इस बयान को गलत बताया, लेकिन चेतावनी दी कि ये भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से वैश्विक निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है। इससे निवेशकों के बीच भारत का जोखिम बढ़ सकता है और पूंजी में निवेश प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप के 50% टैरिफ और चीन की डंपिंग से भारत की अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लग सकता है। ये न केवल जीडीपी ग्रोथ को प्रभावित करेगा बल्कि बेरोजगारी और आय असमानता को भी बढ़ाएगा। भारत को अब चतुराई से रणनीति बनानी होगी ताकि वो इस संकट को अवसर में बदल सके। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए या ट्रंप के दबाव के सामने डट कर मुकाबला करना चाहिए? हमें कमेंट में जो बताएं और बने रहे पुस्तक के साथ।